कहानी की शुरुआत समुद्र के किनारे से होती है, जहां एक लड़की बोटिंग के लिए समुद्र में जाती है। वो बोटिंग कर ही रही होती है, तभी एक शार्क उसकी तरफ तेजी से आती है। लड़की शार्क को देखती है, जो उसकी बोट के नीचे से निकल जाती है। उसे देखकर वह घबरा जाती है। तभी शार्क दोबारा बोट को टक्कर मारती हुई नीचे से गुजरती है, जिससे लड़की पानी में गिर जाती है। इसके बाद शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे नोच नोच कर खा जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की सारा को देखते हैं, जिसके पास उसके डैड का कॉल आता है। वे दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम अभी क्या कर रही हो। सारा कहती है कि मैं पैडलिंग और फोटो शूट के लिए जाने वाली हूँ। उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है। सारा उन्हें बताती है कि हम 3 लोग जा रहे हैं, मैं, जेसन और एक मेकअप आर्टिस्ट मैगिन। सारा उनसे कहती है कि वह वहीं पर एक छोटी जगह पर जा रही है। इसके बाद सारा, मैगिन और जेसन जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अचानक वे अपना लोकेशन प्लान चेंज कर देते हैं। जेसन कहता है कि उसने अपने मछुआरे दोस्तों से बात की है, जो बता रहे थे कि समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान है, जहाँ पर फोटोग्राफी करना बहुत शानदार हो सकता है। वह कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि वहाँ की फोटो शानदार आएंगी। सारा उससे पूछती है कि वह जगह यहाँ से कितनी दूर है। जेसन उसे कहता है कि वह जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर अभी हम निकलेंगे तो रात तक वापस आ सकते हैं। फिर ये तीनों समुद्र की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में ये मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक खतरनाक शार्क उनके चारों ओर घूम रही है। तभी सारा को डॉल्फिन का झुंड दिखाई देता है। वह उनकी तस्वीरें क्लिक करती है, लेकिन उसे डॉल्फिन के शरीर पर चोटों के निशान दिखाई देते हैं। वह यह बात जसन को बताती है। जसन कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पर कोई खतरा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वे तीनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और अपनी मंजिल उस छोटे टापू पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जसन मैगिन से कहता है कि सारा का मेकअप करो, लेकिन मैगिन कहती है कि मुझे लगता है कि हमें नेचुरल लुक ही रखना चाहिए, वैसे भी सारा बहुत खूबसूरत है। फिर जसन सारा की कई शानदार तस्वीरें क्लिक करता है। इसके बाद वह वीडियो बनाने के लिए पानी में कूद जाता है और सारा को भी बुलाता है। सारा भी पानी में कूद जाती है। वे दोनों मस्ती में वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि शार्क धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी मैगिन शार्क को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है, भागो शार्क आ गई। लेकिन जसन और सारा वीडियो बनाने में व्यस्त थे। जब वे मैगिन की आवाज सुनते हैं तो सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जसन अभी भी पानी में दूर होता है। अचानक शार्क जसन को पकड़कर पानी के नीचे खींच लेती है और उसे खा जाती है। यह देखकर सारा और मैगिन जोर जोर से रोने लगते हैं। अब दोनों बहुत घबरा जाती हैं। वे अपने बैग में फोन ढूंढती हैं। मैगिन का फोन डेड होता है, लेकिन सारा का फोन ऑन होता है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होता। मैगिन कहती है जल्दी से नेटवर्क ढूंढो और 911 पर कॉल करो, लेकिन सारा उससे कहती है कि मैं अपने डैड को कॉल करूंगी, क्योंकि मेरी बैटरी खत्म होने वाली है और मैं सिर्फ एक ही कॉल कर सकती हूँ। मैगिन कहती है कि तुम्हारे डैड को पता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हमने प्लान बदल दिया था। सारा उससे कहती है कि मेरे डैड हमें जरूर ढूंढ लेंगे। सारा को नेटवर्क मिल जाता है और वह अपने डैड को कॉल करके सारी बात बताती है। उसके डैड रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं और लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहते हैं। उधर समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था और वह टापू डूबने वाला था। जान बचाने के लिए सारा और मैगिन अपनी बोट को लेकर दूसरे टापू की तरफ निकलती हैं। उनके पीछे कई शार्क पड़ी होती हैं। तभी कुछ डॉल्फिन आ जाती हैं और वे शार्कों का ध्यान भटकाती हैं। फिर एक आदमी स्टीमर से वहां पहुंचता है और पूछता है क्या तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन मैगिन उसे इशारे से वहां से जाने के लिए कहती है। तभी शार्क स्टीमर के पास आकर उसे पलट देती है और उस आदमी को खा जाती है। अब दोनों लड़कियां डरकर एक छोटे टापू पर पहुंच जाती हैं। तभी वे ऊपर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखती हैं। हेलीकॉप्टर देखकर वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती हैं, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हेलीकॉप्टर वालों को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब वे अपने फोन को सोलर चार्जर से चार्ज करती हैं। सारा अपने डैड को कॉल करके बताती है कि हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गया है। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारा फोन ऑन रहेगा तो हम तुम्हारे लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तभी नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट हो जाती है, जिससे सारा जोर से चिल्लाती है। रेस्क्यू टीम फिर से उनकी तलाश में निकलती है, लेकिन अब यह टापू भी डूबने वाला होता है, इसलिए वे फिर से अपनी बोट लेकर दूसरे टापू की ओर बढ़ने लगती हैं। शार्क उनकी बोट पर हमला कर देती है, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढूंढ लेती है। पायलट सारा के डैड को फोन करके बताता है कि हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कर सकते। उन्हें बचाने के लिए हम बोट भेजेंगे, जिसमें 10 मिनट लगेंगे। तभी शार्क सारा पर हमला करती है, लेकिन सारा हार नहीं मानती। वह चाकू से शार्क पर हमला करती है, जिससे पानी में खून ही खून फैल जाता है। तभी रेस्क्यू बोट भी वहाँ पहुँच जाती है। शार्क फिर से मैगिन की नाव पर हमला करती है, जिससे मैगिन पानी में गिर जाती है। यह देखकर सारा घबरा जाती है, लेकिन मैगिन तैरकर रेस्क्यू टीम तक पहुँच जाती है। सारा शार्क का ध्यान भटकाने के लिए बोट का पैडल तोड़ देती है और जैसे ही शार्क उस पर हमला करती है, वह पैडल के टुकड़े को शार्क के मुंह में घुसेड़ देती है, जिससे शार्क वहीं पर मर जाती है। और इसके बाद सारा भी सुरक्षित रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाती है और इस तरह सारा और मैगिन की जान बच जाती है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।